Hello children, good morning. Jai Swaminarayan. My name is Pravina from Atmi Green School and I am going to teach you SST. So in our last virtual class, I sent you the PDF of the previous lesson, I mean the sixth lesson. Wait, textbook, social. द सदर्न प्लेट्यू। तो उसमें मैंने एक्सरसाइजेस नहीं भेजा था, आई मीन ओनली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस भेजा है। सो ट्राई टू डू बाय योर ओन। ओके, सो एक बार आप कोशिश कीजिएगा। आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी भेज रही हूँ आप सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि इफ़ यू आर डूइंग द राइट, मतलब आप पढ़ रहे हो या नहीं हो, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। सो इसकी वजह से आप पूरा लेसन पढ़िएगा और इसके जो भी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स और मैच द कॉलम से, ये पूरा आपको खुद से करना है। ओके, तो मैं ये, अगर आपको इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन, तो तब मैं आपको बताऊंगी। तब मैं बताने वक्त भी ऐसा नहीं है कि सभी के आंसर्स में मैं आपको दूंगी। तो मैं आपको, अगर आपने मुझे क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको प्रीवियस के, मुझे बाकी का आप तो लिखे होंगे ना, तो मैं उसके सारे में आपको क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। देन ओनली आई विल गिव दैट आंसर, तो मुझे पता तो चले कि यस यू हैव ओनली द वन डाउट। तो अगर ऐसा नहीं है कि मतलब कि पूरा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आप बताते जाए। सो पेरेंट्स, तो जब तक ये मेरा लेसन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, आई मीन जो 7th चैप्टर है द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, ये पूरा लेसन खत्म नहीं हो जाता। आई मीन इट टेक्स अराउंड 2 to 3 days टू कंप्लीट दिस लेसन। तो ये 2 to 3 days तक आपके पास टाइम है। तो ये पूरा आपको लेसन पूरा पढ़कर इसका सही आंसर आपको लिखना है। उसके बाद में इसका आंसर शीट में भेजूंगी, तो देन ओनली यू विल चेक। ओके, तो आपके पेरेंट्स ही चेक करेंगे कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। ओके, तो मतलब कि आप, आपके पेरेंट्स को भी तो पता चले कि आपने कितना अच्छा पढ़ रहे हो। हमारी तरफ से तो हम तो पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट जॉब टू टीच यू, बट वी ऑल्सो डोंट नो कि इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस लेसन और नॉट, इफ यू आर डूइंग और नॉट। सो दैट इज वाई आई थॉट दैट इट इज द बेस्ट आइडिया to this. So answer the following questions. I already sent you the PDF. So now the exercises in page number 45, the fill in the blanks, write true or false for the false statements and the match the columns and the choose the correct answers. I mean जो multiple choice questions है in the page number 46. Okay, so 44 and 45 and the 46, तो ये सारा exercises आपको खुद से करना होगा। ओके, तो मैं ये 3 days के बाद में आपको जब इसका आंसर शीट का PDF में भेजूंगी, तो तभी मैं ऐड करके इसका भी भेजूंगी। सो पेरेंट्स, तब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपका बच्चा कितना पढ़ रहा है घर पे, या फिर ऐसे ही मतलब आई मीन टाइम पास कर रहा है। तो पूरा अगर लेसन पूरा पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दीज आंसर्स। ओके, इतना हार्ड नहीं है, आई ऑलरेडी डन दिस, मैंने पूरा देख लिया है। तो ये बहुत इजी है, अगर आपने पूरा लेसन अच्छे से पढ़ा तो आपको ये सारे आंसर्स आ जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेसन चैप्टर 7। So okay, let's start this lesson, the coastal plains and the islands. So now, so looking ahead, in this lesson you will learn about the western and the eastern coastal plains, the Andaman and the Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands. Okay, so now here, तो इस लेसन में आप ये जानेंगे कि वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजियंस के जो कोस्टल प्लेन्स क्या क्या है, एंड नेक्स्ट द अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो पूरे आइलैंड्स के बारे में आप जानेंगे। ओके, सो हियर हाउ मेनी ऑफ यू सी इन द सी, सो डिड यू लाइक इट, डिड यू प्ले इन द वाटर, व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट द सी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं इधर कि हम तो बहुत सारे मतलब आई मीन सीज में तो गए होंगे, आई मीन बीचेस में। तो आपने तो आप, हमें तो पूरा बहुत पसंद आता है बीचेस का, तो हमने कभी पानी में खेला है, तो वो क्या है, मतलब क्या मतलब ये सब के बारे में ये बता रहा है। सो नाउ हियर लेट्स गो टू अवर चैप्टर।
So now, as you have seen the earlier chapters, the southern plateau covers most of the Indian peninsula. तो हमने earlier chapters में तो पढ़ा था कि जो southern plateau का है वो covers most of the Indian peninsula. Indian peninsula के half से भी ऊपर एक southern plateau पूरा आ गया है. तो नाउ द प्लेटू इज सराउंडेड बाय द नैरो कोस्टल प्लेन्स. तो उसमें ही हमें नैरो कोस्टल प्लेन्स भी है ऑन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न साइड्स में. सो ऑन द वेस्ट साइड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो वेस्ट साइड में आता है, आप इस तरीके से याद रख लीजिएगा. दो वेस्ट साइड में है, इट्स अ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. एंड इन द ईस्ट साइड बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल. तो वेस्ट साइड में है हमें अरेबियन सी एंड द ईस्ट साइड में है हमें बे ऑफ बंगाल इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ ओके, सो फॉर एग्जांपल टेक दैट हियर कि आपका हो गया है वेस्ट साइड. समझो कि ये आपका वेस्ट साइड है. नो हियर, हाँ, सोचो कि ये आपका वेस्ट साइड है. ओके, सो वेस्ट साइड है, इसके लिए वो हो गया है हमारा वेस्टर्न घाट्स. ओके, सो वेस्ट साइड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी, ये आपका हो गया है अरेबियन सी. ओके, सो एंड इन द ईस्टर्न साइड इट इज द बे ऑफ बंगाल. ओके, सो ईस्टर्न साइड ईस्टर्न घाट्स बे ऑफ बंगाल. Western side Arabian Sea, west side Western Ghats Arabian Sea. Okay, and this is the west coastal plains and this is the eastern coastal plains. Okay, so now, so yes, so this is how here they are explaining about. ओके, सो ईस्ट साइड आपका हो गया है सी हियर द बे ऑफ बंगाल एंड द वेस्ट साइड हो गया है आपका अरेबियन सी. ओके, सो मतलब कि ये भी पूरा सदर्न प्लेट्यू में ही हमें जो ईस्ट साइड में है बे ऑफ बंगाल एंड द वेस्ट साइड में है अरेबियन सी. सो दिस इज हाउ यू कैन सी हियर. ओके, सो यहाँ पे वही बता रहा है आपको कि बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे जो है आई मीन जो ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल में हमें क्या दिख रहा है इधर. सो अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स इन द सदर्न सी, सदर्न में ऑन द अर्थ में सदर्न प्लेट्यू में हमें, तो वही हमें अरेबियन सी के नीचे हमें कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड्स. ओके, सो दिस इज हाउ दे आर एक्सप्लेनिंग इन दैट इन दिस मैप. ओके, सो नाउ, so these plains meet at Kanyakumari, known earlier as Kanyakumari. Kanyakumari. Okay, so these plains meet at Kanyakumari, known earlier as a Kanyakumari. तो अभी वो हो गया है कन्याकुमारी. ये दोनों कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में मिलते हैं. Okay, so the southernmost tip of the peninsula, there are also many islands in the Bay of Bengal and the Arabian Sea, like the Andaman and the Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands. So वैसे ही हमें there are also many islands. So उसके साथ साथ हमें बहुत सारे islands हैं in the Bay of Bengal and the Arabian Sea, like the Andaman Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands that I have shown earlier in this map in the previous page. Okay, so now here India has an extremely long coastal line. This is a great advantage of India as it can use ships to transport large quantities of goods into and out of the country. तो ये हमारे पास इंडिया के पास ये लॉन्ग कोस्टल लाइन है, सो ये हमारे लिए बहुत एडवांटेज है. दिस इज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर अस. सो इट कैन यूज टू ships to transport a large quantities of a good from one place to another place and can into and out of the country. Okay, so now the ships are loaded and unloaded at ports. तो अभी हम तो ये बता रहे हैं कि हमारा इंडिया में बहुत लॉन्ग कोस्ट लाइन है, तो उसकी वजह से हमें गुड्स को हम एक स्टेट से जो दूसरे स्टेट्स को हम भेजते हैं बोलकर बता रहे हैं. तो ये सारा आई मीन जो लोडिंग और अनलोडिंग तो लॉन्ग तो शिप्स में तो वो होता है, वो कहाँ होता है, एक पोर्ट्स होता है. तो जहाँ पे ये कहाँ पे ये पोर्ट्स होते हैं, सो देर आर नंबर ऑफ पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट इन इंडिया. जहाँ पे हमें कोस्टल पार्ट्स है तो वहाँ पे हमारा ये सारे पोर्ट्स है. सो सम ऑफ दीज आर मुंबई, कांडला,
कोची एंड पनाजी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। सो वेस्टर्न साइड के जो कोस्ट है, आई मीन जो पोर्ट्स है, वो है मुंबई में है, एक कांडला में है, एक कोची में है एंड एक पनाजी में है। ओके, एंड इन द ईस्टर्न कोस्ट, हम अगर ईस्टर्न साइड में आ जाते हैं तो वो उसमें कौन से रीजियंस में हमें पोर्ट्स मिलेंगे? इन कोलकाता, पुडुचेरी एंड चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ओके, तो हमें इस कोस्ट में, मतलब इस रीजियंस में हमें पोर्ट्स मिलेंगे। अभी हमारा हो गया है। So here the long coastal line also encourage fishing. Fishing is an important occupation of the people living in the coastal areas. तो अगर हमें coastal lines है तो वहाँ के लोग तो बहुत सारे हैं, तो वो सारे I mean फिशेस पकड़ने के लिए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी वो पैसे कमाते हैं, तो उनके लिए वो बहुत अहमियत है। Okay, so now here the western coastal plains. So now we are going to learn about the western coastal plains. Okay, so now on the west between the Western Ghats, the same here they are explaining about, so which is where is located. On the west between the Western Ghats and the Arabian Sea is the western coastal plain. So here it begins from Gujarat in the north and passes through Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. So it is divided into three main parts. Okay, so the Gujarat coast in the north and the Konkan coast in the middle up to the Goa and the Malabar coast in the south from Goa to Kanyakumari. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि on the west between the western Ghats में हमें and to the Arabian Sea में in the western coastal plain कहाँ से begin होता है? From Gujarat. Okay, so it begins from Gujarat in the north में हमें गुजरात है and passes through the Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. Okay, तो वहां से ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला को ये सारे वहां तक जाते हैं। and the Gujarat coast is a north, the Konkan coast is a middle up to the Goa and the Malabar coast is a south and from the Goa to Kanyakumari. Okay, so now here see here a ship being loaded at the Kochi port. यहाँ पे लोड हो रहा है, this is how they are going to load. So यहाँ पे जो cranes है वो they are heavy load. So why? Because here they are using a cranes to keep the load into the ship. Okay, so here now we are going to learn about the eastern coastal plain. So on the east between the eastern Ghats and the Bay of Bengal is the eastern coastal plain. It begins from West Bengal in the north and passes through Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Okay, तो वहां से ये पास होते होते कहाँ तक आता है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु तक होते हैं। तो यहाँ से आई मीन जो द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो उससे भी बहुत वाइडर है हमारे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। ओके, सो द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज कॉल्ड द नॉर्थर्न किरकार्स। ओके, सो उसे हम क्या बुलाते हैं? नॉर्थर्न किरकार्स बुलाते हैं। द सदर्न पार्ट को हम क्या बुलाते हैं? कोरामंडल कोस्ट। ओके, सो नाउ हियर दीज टू नेम्स आर बोथ इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरलाइन दीज टू लाइन्स। ओके, सो द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज कॉल्ड द नॉर्थर्न किरकार्स and the southern part is called as an Coromandel coast. So now here we are going to learn about the islands. Okay, so I already told you about the starting this lesson. There are three islands here: the Andaman and the Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands. Okay, so here the two groups of islands, the two groups of islands here, it is located in the Bay of Bengal and the Arabian Sea. Okay, so here the same here they are writing here. So the islands in the Arabian Sea and the Bay of Bengal, which are near the Indian mainland, are a part of India. There are two groups of islands: the Andaman and the Nicobar Islands in the Bay of Bengal and the Lakshadweep Islands in the Arabian Sea. Okay, so now here the Andaman and the Nicobar Islands, we are going to learn about the Andaman and Nicobar Islands here. So these are two groups of about 300 islands in the Bay of Bengal. Okay, तो यहाँ पे जो two groups है तो वहाँ पे 300 islands है हमें Bay of Bengal में. The northern islands are known as the Andaman Islands and the southern islands are known as the Nicobar Islands. They form a union territory of India. The southernmost part of the islands is called a Indira Point. It is also the southernmost part of India. Okay, तो वो southernmost part है India का. Okay, so now here
So here the Lakshadweep Islands. So these are a group of about 30 islands, only some of which are inhabited. They are close to the Malabar coast. They also form a union territory. Many of these islands are made of deposits of the skeletons of an animal called coral. Such islands are called coral islands. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमें इसके जो लक्षद्वीप आइलैंड्स में ग्रुप में 30 आइलैंड्स है, सो ओनली सम ऑफ विच आर इनहेबिटेड. तो दे आर क्लोज टू द मलाबार कोस्ट, उसमें से मतलब कि थोड़े ही अभी है, इनहेबिटेड हो गए हैं बाकी के पूरे. तो दे आर क्लोज टू द मलाबार कोस्ट, मतलब कि मलाबार कोस्ट को बहुत पास में है. दे ऑल्सो फॉर्म ए यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ भी एक यूनियन टेरिटरी है. तो यहाँ पे जो मेन काम क्या है, मेनी ऑफ दीज आइलैंड्स आर मेड ऑफ, ये सारे आइलैंड्स को मतलब कि क्या होता है, मतलब वहाँ पे मतलब आई मीन ये सारे जो डिपॉजिट्स ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स, जो मर जाते हैं, जो स्केलेटन बन जाते हैं, ये सारे जो है वहां जाके ये डिपॉजिट कर कर आते हैं बोलकर बता रहे हैं इधर. उसको बोलते हैं कोरल. Such islands are called a coral islands. उस islands को बोलते हैं हम coral islands. Okay children, so now here life in the western coastal plains. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का इनका जो लाइफ है वो कैसा है बोलकर यहाँ पे बता रहा है. सो हियर आई मीन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गोवा एंड यस लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमें आएगा ओडिशा, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी. ओके, सो ये सारे हमें आएंगे. सो नाउ this is for today. So tomorrow on I'm going to explain about the life in the western coastal plains. Okay children, if you have any doubt regarding this lesson, you can call me and ask your doubts, and don't forget your homework. So yesterday sorry, not yesterday, in the last previous chapter, I mean the Southern Plateau के जो सारे एक्सरसाइज है आपको करना है. कोई चीटिंग नहीं करेगा. उसके बाद आई मीन पूरा पढ़ के करना है. उसके बाद जो मैं आंसर शीट भेजूंगी तो आपके पेरेंट्स चेक करेंगे कि आपने जो आंसर सही लिखा है या नहीं. ओके, थैंक यू.